that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. विदेश मंत्री बनने रहने हुए यहाँ पे आने की कोशिश की ना, उसकी गर्दन उतार लेंगे हम। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी से पूरा देश आग बबूला है। वहीं भुट्टो के बयान से गुस्साई बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिलावल भुट्टो की टिप्पणी को अत्यधिक अपमानजनक और कायरता से भरा बताते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला फूंका। साथ ही देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर मामले में गुस्सा जाहिर किया। बता दें कि गुरुवार को न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलते हुए अपनी सारी हदें पार कर दी। बिलावल ने प्रधानमंत्री पर अभद्र बयान देते हुए कहा कि मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. दरअसल बिलावल का ये गुस्सा उस वक्त फूटा जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की जमकर लताड़ लगाई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में कश्मीर मुद्दे को उठाते हुए पाकिस्तान को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जिस देश ने अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को पनाह दी हो और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया हो, उसे उपदेश नहीं देना चाहिए। The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. बिलावल के बयान के बाद भारत में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने बिलावल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बिलावल भुट्टो के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बयान कहा है। भारत का मजबूत नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। स्वाभाविक है एक आतंकी मुल्क पाकिस्तान को इससे ईर्ष्या और जलन होती है। जहां एक तरफ पूरे विश्व में भारत को उम्मीद की रोशनी बताया जाता है, श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को एक दिशा देते हैं। यूके के पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, वन सन, वन मोदी। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान है जिसके इरादे ही नापाक हैं, जहां 132 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाए जाते हैं। और जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी आईना दिखाते हैं कि ओसामा बिन लादेन इस पाकिस्तान में ही पाया गया, तो अपनी सूरत देखकर पाकिस्तान को नफरत अपने से होती है, लेकिन गुस्सा वो अनर्गल बयान देके हम पे निकालता है। मैं इतना ही कहूंगा, एक ऐसे मुल्क पर जो कि आतंकियों के लिए स्वर्ग माना जाता है,
जिसके पास अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए रुपया भी नहीं है और केवल कभी किसी मुल्क से कभी दूसरे मुल्क से भीख मांगता है, उस पे कोई टिप्पणी करना भी हमारी शान के खिलाफ है। बिलावल के खिलाफ बीजेपी ने शनिवार को देश भर में प्रदर्शन किया, जिसको लेकर बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बिलावल के खिलाफ नारे लगाते हुए उसका पुतला फूका। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से अलग अलग शहरों में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रवक्ता के अलावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी बिलावल को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही बिलावल को भारत न आने की भी चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं। वो देश जिसकी नींव ही आतंकवाद और गलत मामलों से बनी हो, उन्हें कोई भी हक नहीं है कि वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज भारत के नहीं दुनिया जिनका सम्मान करती है, दुनिया के शीर्ष नेताओं में जिनका स्थान है, उनके विषय में जो ये निम्न शब्द कहे हैं, उनकी हम सब भर्त्सना करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में एक बयान दिया है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको आज भारत ही नहीं पूरा संसार बड़े सम्मान के साथ देखता है और मानता भी है, क्योंकि आज आपने देखा होगा G20 देश का अभी इनको अध्यक्ष बनाया गया है। भारत को बहुत सम्मान मिला है, गौरव मिला है और पूरा संसार उनके नियम कानून को मानते हुए, उनकी विचारधारा को मानते हुए उनको अग्रणी नेता मानता है, बड़े सम्मान से देखता है। उसके बाद में भी पाकिस्तान की खिसेहट और उनका जो पतन हो रहा है, उसकी बिलबिलाहट से दुखी होकर उनके विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही दर्दनाक, दुखी करने वाले ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो सप्रांत लोगों में बहुत ही निंदा के लायक है। बिलावल भुट्टो ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो हमारे देश की मान सम्मान सब कुछ है, आप उनके बारे में गलत बोलते हुए, किस तरह से बोलते हुए आप बिलावल भुट्टो को आजाद जो विदेश मंत्री बने रहने हुए यहाँ पे आने की कोशिश की ना, उसकी गर्दन उतार लेंगे हम। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कल प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उनकी हम लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी तो सब पूरे देश में खड़ी है, पूरा देश आज आक्रोश में है और ये सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान नहीं, हमारे देश का अपमान किया है इन्होंने। भुट्टो के बयान पर लगातार हो रहे प्रदर्शन को लेकर देश में भूचाल आ चुका है। हर ओर भुट्टो के बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। वहीं बात अगर यूपी की जाए तो यूपी के मेरठ में भी बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसका जायजा लिया मेरठ संवाददाता मनोवर चौहान ने। पाकिस्तान की विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ मेरठ के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन जारी है। बता दें कि देशव्यापी प्रदर्शन है और आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, तमाम जो नेता कार्यकर्ता है मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं आखिर क्या वजह है और किस तरीके का आक्रोश लोगों में मौजूद है। सबसे पहले न्यूज़ वॉच इंडिया में आपका स्वागत है। अब ये बताइए, तमाम जगह प्रदर्शन चल रहे हैं देश भर में, बिलावल भुट्टो ने ऐसा क्या कहा है? पहले तो बताया जाता था पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध है, लेकिन अचानक से विदेश मंत्री वहाँ की आग उगलने लगी, क्या वजह है? ऐसा उनको कुछ नहीं पता है, उनका अपने ऊपर कमांड भी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे विश्व में बढ़ती लोकप्रियता, अभी G20 का उनको माननीय अध्यक्ष बनाया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, और पूरे विश्व में वो शांति के एक दूत की तरह से उन्होंने काम किया है और पूरे विश्व में अपनी कूटनीति और हमारे जो देश है, देश का पूरे विश्व में सम्मान बढ़ाया है और आज हमारा देश GDP में भी
दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। ब्रिटेन भी हमारे से पीछे है। तो इस जीडीपी की जो श्रेणी है उसमें पाकिस्तान का तो अता पता भी नहीं है। आज वहाँ की जनता उनके पीछे पड़ी हुई है कि उन्होंने जनता को कहाँ से कहाँ ला दिया है पाकिस्तान की। उनका ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी के लिए अनर्गल बातें बोली हैं उससे इंडिया के 135 करोड़ लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज सभी सड़कों पर हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट से हम यहाँ से उनको चुनौती देते हैं और उनसे कहते हैं कि उनको या तो अभी बर्खास्त करें, उन्होंने जेल के अंदर डालें, नहीं तो ये मामला जब तक शांत नहीं होने का, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे। ये प्रदर्शन इसी प्रकार चलते रहेंगे, देशव्यापी प्रदर्शन चलते रहेंगे। आपके सामने हैं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का या किसी एक दल के कार्यकर्ता का प्रदर्शन नहीं है। ये हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता की आवाज़ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में सभी लोगों के लिए कार्य किया है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरे हैं। पूरी दुनिया उनको मानती है, पूरी उनकी दुनिया बात मानती है। इसीलिए इससे ये सब बौखलाए हुए हैं। और एक जो पाकिस्तान एक आतंकवाद का मददगार और एक आश्रय देने वाला देश है, वो आज कहां से कहां पहुंच गया है। जनता जो है उसकी तराई कर रही है और उनको वो आश्रय नहीं दे पा रहे हैं जनता को, जो जनता भटकती फिर रही है। और आतंकवाद को आश्रय देना उनका पहले से ही काम है। तो ये थे हमारे साथ कमलदर शर्मा, फारवर्ड नेता हैं भाजपा के। हालांकि मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। और पाक जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उनके खिलाफ ये यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अंजुम निज़ामी। अंजुम साहब, भाजपा के फारवर्ड नेता खड़े हैं और तमाम विधायक, मंत्री आए हुए हैं, ऊर्जा मंत्री यहाँ मौजूद हैं सोमेंद्र तोमर। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके की हरकत पाक ने की है, कहीं ना कहीं देखा जाता था जब पाक हरकत करता था तो मुस्लिम समाज को देखा जाता था घृणा की नज़रों से, लेकिन आज मुस्लिम समाज भी पाकिस्तान की इस तरह की हरकत के खिलाफ खड़ा है। सबसे पहले तो बता दूं, आज यहाँ भाजपा वो नहीं है, आज यहाँ सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तानी की है। हम लोग सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। और दूसरी बात, उस प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करना निंदनीय है और शर्म की बात है, जिसने नारा दिया था मुसलमानों के लिए, एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में है ना, एक हाथ में किताब कुरान, दूसरे में कंप्यूटर। तो अभी आप क्या चाहते हैं? वही जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है वो दे करके अपना इधर उधर हो गए, लेकिन पूरे देश में त्राहिमाम में हल्ला मचा है। और अब क्या मांग है आप लोगों की? इन बिलावल भुट्टो को माफ़ी मांगनी चाहिए, पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर नहीं मांगते हैं तो भारत अपना डिप्लोमेट और व्यापार बंद करेगा। और इसके साथ वो एक और सर्जिकल स्ट्राइक की डिमांड कर रहे हैं इस तरह से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, यहाँ हर वो नौजवान मौजूद है जो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को समझता है। इन्होंने साफ कहा है जब तक पाक के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो माफ़ी नहीं मांगती ये चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ तक कि इन्होंने दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की डिमांड भी कर डाली है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान के बाद से देश में लगातार आक्रोश का माहौल बना हुआ है। लोग प्रधानमंत्री पर की गई इस अभद्र टिप्पणी को लेकर भुट्टो का पुतला जला रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देशवासियों के इस प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि देश में अब प्रधानमंत्री के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।